डिफेंस एकेडमी का परिवार एक साथ एकत्रित है और ये महफिल खुशनुमा महफिल इतनी अच्छी लग रही है। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर मैम और मैनेजमेंट स्टाफ, फैकल्टीज सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 17th एनिवर्सरी जो दून डिफेंस एकेडमी हम सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं। आज एक और नया मौका है कि हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। एक साथ मीटिंग होगी, गाना होगा, बजाना होगा। जैसे कि किसी भी चीज का श्री गणेश होता है, किसी भी प्रोग्राम का श्री गणेश होता है, सबसे पहले हम इसका आयोजन करेंगे अपने दीप प्रज्वलन से। इसके लिए मैं डिप्टी डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। dear director sir and deputy director ma'am for this wonderful gathering। और जितने भी कलीग्स मेरे यहाँ पर आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये गैदरिंग उन्हीं की वजह से सफल हो रही है। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहूँगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं।
रहे हो जमाने से पास आने को, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह रह कर, तुम्हें हर पल मैं सताऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਤੇਰੇ ਮੋਢਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਆਵੇਂ ਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਦਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਜਿਸ ਕੱਟ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮੁਰਤ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਜੱਟ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵੇ ਕਦੇ ਪੀਰਿਆ ਦਾ ਰੁਝ ਗਮ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਟੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਟੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ 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 ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਪਿੰਨ ਧਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਜਨ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਜਰਾ ਲੜਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਜਰਾ ਲੜਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਟੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਟੱਟ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, डेप्यूटी डायरेक्टर मैम, काफिया सर, पहली बात तो 17 एनिवर्सरी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साल मुझे हुआ है इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, द बेस्ट वन, द बेस्ट वन, द बेस्ट। इससे अच्छी कोई बात मैं कहीं नहीं सकता। फैकल्टी मेंबर जो मेरे साथी हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट्स तो खैर सभी जगह अच्छे होते ही हैं, एंड द बेस्ट वन डायरेक्टर सर, आप एक ही शब्द है आपके लिए बस, बेस्ट बेस्ट, और उससे भी ऊपर अगर कुछ हो सके तो वो भी मैं कह दूँ तो द बेस्ट। तो इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन किए मुझे 1 साल हुआ, लेकिन पता नहीं चला कब निकल गया। 1 साल बीत गया, अच्छा गया, बुरा गया, रोते गया, हंसते गया, लेकिन बीत गया। 1 साल बीत गया। मैं आपके लिए 4 लाइनें कहूँगा जो कुछ मैंने लिखी हैं,
कुछ दूसरे राइटर के भी हैं, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन शुरुआत जस्ट ऐसे ही कि भाई किसी ने कहा कि कुछ गज़ल सुना दो, कुछ नज्म सुना दो। किसी ने कहा कुछ गज़ल सुना दो, कुछ नज्म सुना दो। मैंने सिर्फ तेरा नाम लिख दिया, बस यही बहुत हो गया। मैंने सिर्फ तेरा नाम लिख दिया, बस यही बहुत हो गया। 2-3 बातें, जैसे आप सभी की कुछ पुरानी यादें, 4 लाइनें जो मेरी लिखी हुई है मैं आपको सुनाऊं। अक्सर रोजगार के सिलसिले में उसके शहर जाना होता है। अक्सर रोजगार के सिलसिले में उसके शहर जाना होता है। चला जाता हूं कभी उस गली में जहां वो खंबा बिजली का अभी भी लगा हुआ है। एक छोटी सी लाइट है उसके ऊपर जो टिमटिमा रही है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। अक्सर रोजगार के सिलसिले में उसके शहर जाना होता है। चला जाता हूं उस गली में कभी भी, और वो एक खंबा बिजली का जो अभी भी लगा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट है जो टिमटिमा रही है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। उस खंबे के नीचे सारी रात इंतजार करके शहर छोड़ आया था उसका। फितूर है दिल में, फिर भी कभी कभी खंबे के पास जाके मोहल्ले वालों की नजरों से नजरें छुपा के पूछ लेता हूं उस खंबे से, सच बता मेरे जाने के बाद आई थी क्या? सच बता। जस्ट फितूर होता है। ये एक बहुत नामचीन शायर हैं, उनकी एक 4 लाइनें हैं कि हुआ ही क्या वो जो हमें मिला नहीं, हुआ ही क्या वो जो हमें मिला नहीं, बदन ही तो सिर्फ एक रास्ता नहीं, और ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं, और मैं दस्तकों पे दस्तक दिया गया, मैं दस्तकों पे दस्तक दिया गया, पर वो एक दर कभी खुला नहीं। और मैं दस्तकों पे दस्तक दिया गया, पर वो एक दर कभी खुला नहीं। जो ना खुला दर तो ना सही, जो ना खुला दर तो ना सही, तेरी डगर अलग रही, हमारी डलक अगर अलग रही, तो तू कभी मंजिल पे हमें दोबारा मिली, तो मुस्कुराकर एक बार यही कह देना, तू जो ना मिला तो कुछ नहीं, जिंदगी यही रही, जिंदगी यही रही। कि पुल ही था वह जिस पर मिले थे सबसे पहले हम दोनों। अच्छा, इस बात, ये जो 4 लाइनें जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये खास एक विशेष तरह से एक ही सिनेरियो में है, लेकिन इसका आप कुछ अलग अर्थ मत निकालिएगा। ये इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ थॉट्स हैं। तो पुल ही था वो जिस पर मिले थे सबसे पहले हम दोनों। मैं इस तरफ था और तुम उस तरफ थी। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, आंखें एक दूसरे से मिली। तुम मुस्कुराई थी, मैं भी मुस्कुराया था। और याद है तुम्हें कि तुम पहन के भी मैरून वाला सूट ही आई थी। मेरी पसंद थी, तुम्हें मालूम था। मेरी पसंद थी, तुम्हें मालूम था। तुम्हें वो मैरून सूट बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी तुम आई थी। पुल ही था वो जिस पर मिले थे हम दोनों। तुमने मुझे देखा, मुस्कुराई, मैंने तुम्हें देखा, कुछ डरा हुआ सा, लेकिन तुमने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि सब ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन कुछ कमी तो थी। आज पुल ही है जिस पर मिले हैं हम दोनों। आंख तुम्हारी भी डबडबाई है, आंख मेरी भी डबडबाई है, लेकिन सूट अभी भी तुम मैरून ही पहन के आई हो। चूड़ियाँ वही हैं जो मैंने दी थी, दिख रही हैं मुझे। चूड़ियाँ वही हैं जो मैंने दी थी, दिख रही हैं मुझे, लेकिन आज इनमें वो खनक नहीं है। पुल ही है जिस पर मिल रहे हैं आज हम आखिरी बार। शायद फिर कभी ना मिले, शायद फिर कभी ना मिले, लेकिन पुल ही है जो हमें बांधे रखा है। पता नहीं ये पुल टूटता क्यों नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि ये पुल टूटता क्यों नहीं है? मुझे तो नहीं पता। जब तुम्हें पता हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि पुल ही तो है, क्यों है। धन्यवाद। बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत
मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, लेके सांसें तुम भी, मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो। थैंक यू, थैंक यू। सम्मानित डायरेक्टर महोदय एवं डीडीए परिवार, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सभी जो है एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि मैं एक फौजी हूं और फौजी ही गीत गाएगा, फौजी ही गीत गाएगा। कभी कड़कड़ाती धूप में चलकर देख लेना दोस्तों, कभी कड़कड़ाती धूप में चलकर देख लेना दोस्तों, कभी कंपाती ठंड में जाकर देख लेना दोस्तों, कैसे होती है देश की रक्षा, कैसे होती है देश की रक्षा, कभी सरहदों पे जाकर देख लेना दोस्तों। की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं दोस्तों। किसी फौजी ने खूब ही कहा, जब वो सरहदों पे ड्यूटी था तो उसे दिन याद आए तो उसने कहा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं दोस्तों, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं दोस्तों। मुझे सीने से लगाना ए भारत माता, मुझे सीने से लगा देना ए भारत माता, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं दोस्तों। जय। जरा ठहरो, जरा ठहरो, ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलो, 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 ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनके जुल्फों की ये बदलियाँ, उनके आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, जिन्हें चाहो, जिन्हें खोजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस
तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो। बहुत ही मिस भाई श्रीधर जी। इससे मुझे याद आ गया कि फौजी हमारा सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट स्टाफ हमारा फौजी है, जिसकी बदौलत आज 17 साल हो गए हैं। डेडिकेशन ऑफ संदीप सर। एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट सुभाष रोड पे खुला था और 17 साल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। हमें बहुत गर्व होता है कि हज़ारों बच्चे आज की डेट में डिफेंस मर्चेंट नेवी में सर्व कर रहे हैं, और स्पेशली एक हमारे जो फौजी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे अलग ही जोश बनता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है वो कितना बाजुए कातिल है। दोस्तों क्या कहूँ, हंस के कह दूँ तो बुरा मानते हैं लोग, रो के कहने की मेरी आदत नहीं है दोस्तों। इस तरह की कोई महफिल होती है, फौज में भी हमने देखा है, कोई बड़ा खाना जब इस तरह की इवेंट होती हैं तो कहा जाता है चलो भाई अपना कोई परफॉर्मेंस देने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आगे आएँ। तो कुछ तो वॉलंटियर्स होते हैं कि चलो भाई हम वो हमेशा आगे रहते हैं। कुछ होते हैं जो देख देख के जोश आता है, चलो भाई अब हमारा भी नाम लिख दो। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, थोड़ा देख के हमें भी जोश आ गया। तो ऐसे ही एक बार कॉलेज का फेयरवेल पार्टी था, उसमें ये हुआ भाई कल से सभी लोग कोई कहीं चले जाएंगे, कोई कहीं चले जाएगा, कहीं मिलना ही होगा। तो आज अपनी तरफ से कोई न कुछ बोलेगा, गीत गज़ल चुटकुले शेरो शायरी जो भी है। तो एक तरफ से नंबर लगा, लेकिन हर कोई, कुछ लोग शाही नेचर के होते हैं, आगे नहीं आना चाहते हैं। एक बोला सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। बोला कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं लास्ट में बोलूँगा। तो लास्ट में उन्होंने जो कुछ 2 पंक्तियाँ बोली वो सारी महफिल का उसमें समा बन गया। तो अपनी मजबूरी उन्होंने कैसे प्रकट की कि गा तो मैं भी सकता हूँ किंतु आवाज़ नहीं, गा तो मैं भी सकता हूँ किंतु आवाज़ नहीं, बजा तो मैं भी सकता हूँ किंतु साज नहीं। ऐ शाहजहाँ तो अपने ताजमहल पर इतना गुमान न कर, बनवा तो मैं भी सकता हूँ किंतु मुमताज़ नहीं। एक शायर ने ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव जो अप्स एंड डाउन हैं कुछ इस तरह बयां किए हैं। घर से निकले तो दिल में कहीं अरमान थे, घर से निकले तो दिल में कहीं अरमान थे, एक तरफ हरियाली तो एक तरफ शमशान थी। एक हड्डी टकराई उसके बयां थे कि यह मुसाफिर जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। एक वाकया है एक शराबी का। वो शराबी जिसकी ज़िंदगी शराब थी, दिन की शुरुआत शराब से, शाम ढलती थी शराब से, और इस शराब के चक्कर में एक दिन वो दुनिया से चल बसता है। लोग आते हैं, थोड़ा शौक प्रकट करते हैं, यार अच्छा आदमी था लेकिन यही एक कमी थी जिसकी वजह से आज चला गया। तो लोग आए, उसका जनाजा उठा के ले चलते हैं। कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ दूरी पे एक शराब का ठेका होता है, वहाँ से थोड़ा भीनी भीनी सी खुशबू शराब की आ रही है। उस खुशबू से उसकी आत्मा जाग उठती है। तो क्या कहती है, रोको मेरा जनाजा एक ख्याल आ गया। उस शराबी की आत्मा क्या कहती है, रोको मेरा जनाजा एक ख्याल आ गया कि ठेका शराब का आ गया। रोको मेरा जनाजा एक ख्याल आ गया कि ठेका शराब का आ गया। अरे जन्नत में न मिली तो क्या करेंगे, एक बोतल कफन से बांध दो कभी पी लिया करेंगे, और खुदा मांगेगा जब गुनाहों का हिसाब तो भर भर के प्याले उसे भी दिया करेंगे। एक छोटा सा वाकया डीडीए से, यहाँ पर जब बायोमेट्रिक मशीन लगी थी नई नई, तो सभी लोग रेगुलर नहीं थे, कोई लगाता था कोई नहीं लगाता था। उस टाइम मैं एकेडमिक हेड की ड्यूटी कर रहा था। तो डिप्टी डायरेक्टर मैम से थोड़ा मैसेज आया कि लोग अपना बायोमेट्रिक नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोगों को मैसेज दे दो कि करेंगे अपना। सबको मैसेज सख्ती से पास हो गया, लेकिन कुछ हमारे गुरुजन लोग हैं, उनकी शिकायत थी हमारा बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है। काफ़ी दिनों तक वो आते थे क्लास में, सर मैं आ गया हूँ मेरा बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप क्लास में चली जाइए। एक दिन ऐसे ही नितिन सर से
थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कि ऐसा क्या है, सभी का लग रहा है, कुछ लोगों का नहीं लग रहा है। तो एक कहानी नितिन सर ने फिर बताई हमको, तो मैं आप सब लोगों के सामने वो कहानी को दोहराना चाहता हूँ। पुरानी कहानी है, वो सबने सुन रखी है। एकलव्य के धनुर्धर थे, आपने नाम सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उन्हीं को गुरु माना, उनके सामने अपनी ट्रेनिंग ली। और वो जब परीक्षा का टाइम आया तो उन्होंने जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे उनको सबको मात दे दिया, अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ गई, कि बिना कोचिंग के ही टॉपर बन गया। तो बोला भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुमने मेरी मूर्ति बनाई, मुझे गुरु समझा, तुमने ट्रेनिंग ली, तब मुझे गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, गुरु दक्षिणा की बात आई तो अंगूठा मांग लिया। अगर एक धनुर्धर के लिए अंगूठा मांग लिया तो फिर क्या बचा? जैसे फौजी के लिए ये इंडेक्स फिंगर है, अगर वो नहीं है तो मेडिकल अनफिट है। तो वैसे ही धनुर्धर का अंगूठा मांग लिया, उसकी धनुर्विद्या जो है खत्म, उसके जो अरमान थे वो खत्म। भक्त आया, एकलव्य दुनिया से गया, भगवान के सामने साक्षात्कार हुआ, अपनी शिकायत सबसे पहले रखी कि भगवान मेरा क्या दोष था कि मैं धनुर्धर बनना चाहता था, मेरा गुरु द्रोणाचार्य ने मेरा अंगूठा मांग लिया। तो भगवान ने भी थोड़ा देर मौन धारण किया, बोला हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। और गुस्से में भगवान ने जो है एक श्राप दे दिया कि जिस अंगूठे को द्रोणाचार्य ने तुमसे मांग लिया, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, वही अंगूठा कलयुग में समस्त गुरुजनों को परेशानी का कारण बनेगा। तो जिनका नहीं लग रहा है इसका मतलब उतने बुरे गुरु हैं। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनका नहीं लगता था। आई कि भाई गुरु द्रोणाचार्य ने जो किया वो उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? तो ये फौज में भी ऐसे होता है कि करे कोई भुगते कोई। और उसका ज्वलंत उदाहरण यही आपको मैं देहरादून का बता देता हूँ। क्लेमेंट टाउन में 14 इन्फेंट्री डिव है, जिसको पनिशमेंट डिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1971 की लड़ाई में 14 डिव लड़ाई में लेट हो गया था, और फौज के अंदर लेट होने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। उसमें कहीं जो टॉप ब्रास हैं वो चपेट में आई जब उसकी इंक्वायरी वगैरह हुआ। और बाद में जो है 14 डिव को मतलब ये हाल था कि सवेरे जब पीटी के लिए जाते थे, आदेश होता था अपना बेडिंग बांध के रखेंगे, ब्रेकफास्ट देहरादून में हो रहा है, शाम का डिनर लंच कहाँ होगा, कौन पहाड़ी में होगा, कोई पता नहीं, मोबाइल कंडीशन में ही रहते थे। इसको पनिशमेंट डिव कहा जाता था कि भैया आप फौजियों की वर्दी देखेंगे जो 14 डिव की यूनिटें हैं, जो फॉर्मेशन साइन होता है, चाबी है, वो चाबी बोलते हैं ना भाई, इसके थोड़ा चाबी टाइट करनी पड़ेगी, वो मोबाइल हालत में रहते थे। बाद में कहीं मौके आए, पवन ऑपरेशन हुआ, श्रीलंका वाला, कारगिल हुआ, तो उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस 14 टीम ने दिया। अब सब कुछ ठीक है, यहाँ फौजी भी खुश हैं, आम जनता भी खुश है, हवा भी आबो हवा भी ठीक ठाक है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी डीडे परिवार को डीडे की 17वीं जो एनिवर्सरी है उसकी शुभकामनाएं में, और स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टर सर एंड डिप्टी डायरेक्टर मैम। थैंक यू वेरी मच। मैं अकेला न रह पाऊंगा, हर तरफ रात ही रात है, जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के पास 2 ऑप्शन देता हूँ मैं, गाना सुनेंगे मेरा बेसुरा या स्टोरी सुनोगे? ये मैंने इसलिए कहा था ताकि मेरे को दोनों ही मतलब इजाजत मिल जाए मुझे ना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
ज़माने का इंसान हूँ, गाना भी ब्लैक एंड वाइट ज़माने का ही गाता हूँ। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल। हम जो गाए तुम हो वो गजल, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ला 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 ला, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं। ये दिल बेकरार करके नहीं। जोरदार तालियां हैं शुभा के लिए।
नमस्कार डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैडम, मेंबर ऑफ स्टाफ, आप सबको आज 17th एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। यहाँ पर ये आयोजन जो किया गया है ये हम लोगों की ही खुशी के लिए किया गया है। तो लीजिए मैं आपके सामने कुछ चंद नगमे पेश कर रहा हूँ। देखो मेरा दिल बदल गया, उन्हें देखा और बदल गया दिल मेरा। देखो मेरा दिल बदल गया, उन्हें देखा और मचल गया दिल मेरा। देखो मेरा दिल बदल गया। विश्वास कीजिए सूर्या ने ये गाना गाया था और फिल्म में इस गाने को बैजंती माला ने गाया है। भाई हम अपने मन की बात बताएं तो हमें तो बैजंती माला बहुत पसंद है, उनकी अदाकारी बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा। उसी पिक्चर का एक दूसरा गाना है, तितली उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली उड़ी मैं चली आकाश। तितली उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली उड़ी मैं चली आकाश। तो ये तो चंद लाइनें थी जो कि मैंने सुरैया के बारे में आप सबको बताया है। एक पंजाबी गजल है, उसकी भी कुछ लाइनें यहाँ पर अभी आपके सामने जब डांस की परफॉर्मेंस दी तो सबके पांव थिरकने लगे थे। अगर बात होती तो सभी यहाँ पर आकर के डांस करते और वो डांस बड़ा ही मनमोहक था। और मैं तो भैया अब आगे क्या बताऊं बस। अभी आए अभी बैठे, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन सवारा है। अभी आए अभी बैठे, अभी दामन सवारा है। तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। हे साथ देना है तो जिंदगी भर का दो, हे साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा नहीं। हे साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा नहीं। यूं बहाने बनाने से क्या फायदा, साफ कह दो तिमना गवारा नहीं। फिर उधर से आवाज आती है, आप तो जुल्म पर जुल्म ढाते रहे, हे आप तो जुल्म पर जुल्म ढाते रहे, तीर खा के भी हम मुस्कुराते रहे। तीर ढाने से पहले क्या सोचा कभी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आज आयोजन किया गया है। मैं अभी डायरेक्टर सर को आमंत्रित करूंगा अपने दून डिफेंस एकेडमी के परिवार को संबोधित करने के लिए। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। Respected Principal Sir of Pratham Pak, my dear team DDA, faculty, staff, each and everybody. मुझे मालूम है साइड से खाने की खुशबू ऐसे आ रही है और ध्यान अभी इधर ना होके उधर जा रहा है, होता है, बट मैं फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या मैसेज है मैं ज़रूर देना चाहूँगा। उसके बाद हम खाने की तरफ जाएंगे और उसके बाद आफ्टर लंच किसी के दिल की अगर भड़ास रह गई है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उमेश को यही कह रहा था कि स्टार्टिंग में बहुत कम लोग आएंगे, उसके बाद तुम बैठाना चाहेगा तो भी नहीं बिठा पाएंगे, इतने आ जाएंगे, होता है ये, जैसे कि सबने भी कहा। दोस्तों 15 अगस्त को देखते देखते
दून डिफेंस एकेडमी 17 साल का हो गया है, और जो ये जर्नी 15 अगस्त 2005 से स्टार्ट हुई थी, वो आज हिंदुस्तान में उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डिफेंस या मर्चेंट नेवी में भेजने का अगर सोचता भी होगा तो उसको ऐसा हो नहीं सकता कि दून डिफेंस एकेडमी का ख्याल एक बार ना आता हो। ये जो थॉट पूरे हिंदुस्तान में आज है, वो आप सबकी मेहनत और जो राइट डायरेक्शन में हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। आप भी दुनिया भर की चीज़ें देखते रहते होंगे, देहरादून में भी, आसपास भी, बट जो ईमानदारी जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है डीडीए की, वो उसकी वजह है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाल ही में हमने फर्स्ट टाइम प्रथम पग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे ये लॉन्च करने का, बट अनटिल अनलेस आपको पता है मेरे बारे में कि जब तक कुछ परफेक्ट ना हो, परफेक्शन ना हो, मैं जल्दबाजी में या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं करता। जो पूरा हमारा करिकुलम रेडी हुआ, पूरा जो एक थीम रेडी हुई, तब हमने ये प्रथम पग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। आप में से शायद अभी कईयों को मालूम नहीं है जो इस प्रथम पग टीम से नहीं जुड़े हैं, बहुत कम टाइम में विद इन 2 and 3 months दून डिफेंस एकेडमी का प्रथम पग आज जितने भी ये फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया है। वो तभी हुआ जिसमें जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है ऑनेस्टी, ईमानदारी, उस वजह से हुआ। आप कभी हमारे कैडेट्स से मिलेंगे, जरूर मिलवाऊंगा मैं। हालांकि अभी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग हो रही है, जिस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अनबिलीवेबल है। बहुत सारी दिक्कतें आई, हर एक चीज़ में आती हैं, बट जिस तरह से वो आगे इस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं इसलिए ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ कि बहुत जल्द, क्योंकि हमको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, आप सबके सहयोग के साथ आगे अभी हमने 11th and 12th का स्टार्ट किया है, कमिंग ईयर में 9th से भी स्टार्ट करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th स्टार्ट करेंगे, और गर्ल्स का भी स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे दून डिफेंस एकेडमी जब सहस्त्रधारा रोड पे आया, उसके पीछे पीछे हमारे फॉलोअर भी लाइन से लग गए, क्रॉसिंग से लेके यहाँ तक हमारे फॉलोअर भी हमारे साथ चलते रहे। और आज की डेट में जैसे हमने सुभाष रोड पे राज किया था, करणपुर में हमारा वर्चस्व था, और वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए थे, और आज हम सहस्त्रधारा रोड के राजा हैं, और हमारे पीछे पीछे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। धरती से जुड़े हुए लोग हैं, इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, और इतने पुराने टाइम से मेरे यहाँ पे ये लोग हैं। मेरी यही कमाई है, और मैं चाहता हूँ कंटिन्यू हम लोग साथ चलते रहें, और जितना कंट्रीब्यूशन हम अपने डीडीए के माध्यम से सोसाइटी में दे सकते हैं कंटिन्यू देते रहें। 15 अगस्त को हमने अपना 17वां साल पूरा किया था, और 15 अगस्त को 3 लाख रुपए का जो एक कंट्रीब्यूशन था, मैं इसको कोई एहसान या कुछ और नहीं कहूँगा, ये हमारी ड्यूटी थी जो इस साल पवन को मिला था। उस टाइम पे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे हमने डुप्लीकेट चेक दिया था, बट अभी कुछ थोड़े से एडमिशन आए हैं, पैसे आए हैं, तो सबसे पहले जो मेरा चेक कटा वो कटा पवन की लड़की के नाम में।
ठीक है, तो मैं उस दिन डुप्लीकेट दिया, आज ओरिजिनल दे रहा हूँ। पवन स्टेज पे आओ और अपना चेक, ये हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, कोई एहसान नहीं, कोई किसी तरह की हेल्प नहीं, ये आपकी 15 साल की जो डेडिकेटेड सर्विस है टूवर्ड्स दून डिफेंस एकेडमी, उसके बदले में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हम सब की तरफ से। ओरिजिनल है, ले ले, थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लंच से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ वॉलेंटरी स्टेज पे मेरे साथ आए और एक गाने के साथ हम ये फिलहाल ब्रेक लेंगे लंच के लिए। उसके बाद डांस वांस जो चलेगा भी, बहुत लोगों का देखना है। हमारे उदय मेहरा सर का भी डांस देखना है। कई सारे छुपे रुस्तम है, धीरे धीरे पता चलते हैं, बहुत सारे पीछे भी बैठे हैं। तो उसके बाद खाना पचाने के लिए थोड़ा डांस वांस हो जाएगा। तो वॉलेंटरी कुछ लोग आए यहाँ पे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ऐसे ही हम चलते रहेंगे और अच्छे काम करते रहेंगे। एहतेशाम सर, आप भी आ जाओ और बाकी सारे लड़के आ जाओ, इधर आ जाओ। कमल कमल everybody, कमल नहीं है। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सपनों फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देखा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाता है। हमें दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये कदर। बिछड़ा हमें दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये कदर। हम लोग बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना। चलो यार कम ऑन। पुनर्जन्म होइगा वाला ओ भाई के पान बनारस वाला पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। टीम मीडिया